नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर सिक्योरिटी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और पिछला इसका कटर भी बता देंगे, कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है और काम आपको क्या करना होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें दोस्तों जूनियर सिक्योरिटी का वैकेंसी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो भैया एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे होता है ना, जितना जहाज उतरा, कौन सा उड़ा, उसके बारे में दोस्तों ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही काम करता है। ठीक है, चलो, बहुत सारा मूवी में देखे होंगे, टावर दोस्तों बना होता है ना एयरपोर्ट पर, तो वो उसको ही बोलते हैं, उसी पे काम होता है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये नोटिस आप लोग देख सकते हो ना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, ये दोस्तों श्रेणी 1 सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है भारत सरकार का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले राजीव गांधी, यहाँ आप देख सकते हो ना, राजीव गांधी भवन है, सफदरगंज दिल्ली का जो हवाई अड्डा है, वहाँ का एड्रेस आप लोग देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैंने इसलिए दिखा दिया ना, ताकि दोस्तों आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, तो वहां से भी आप पूरा डिटेल्स में पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टोटल इसमें 496 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है और सबका नॉर्मल क्वालिफिकेशन है दोस्तों। ऐसा नहीं कोई हाई फाई डिग्री मांग रहा है, और सिलेबस भी आपका आसान होने वाला है, सारा कुछ बताएंगे। 496 पोस्ट है वैकेंसी। जनरल का 199 पोस्ट है, ओबीसी का 140 है, ईडब्ल्यूएस का 79, एससी का 75 पोस्ट है और एसटी का आपका 33 पोस्ट पर वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। ठीक है, फॉर्म 1 नवंबर से भरा जाएगा। नोटिफिकेशन वैकेंसी आ चुकी है। अप्लाई 1 तारीख से चालू होगा नवंबर में, और 30 नवंबर तक लास्ट डेट इसका रखा गया है। फॉर्म पहले भर दीजिए 20 दिनों का, मतलब 20 नवंबर तक फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी डब्ल्यू के 1000 रुपये, ये पैसा 1000 लेते हैं। ठीक है, और बाकी एससी है, एसटी है, तो उसका 0 रुपये लगता है। बाकी पीडब्ल्यूडी, बाकी जो कैटेगरी है। ठीक है, तो भाई एससी एसटी उनको तो भाई सही है 0 रुपये, बाकी कैटेगरी 1000। एज जो काउंट हो रहा है 30 नवंबर 2023 से एज आपका काउंट किया जा रहा है इस डेट तक दोस्तों। जैसे देखो यहाँ पे दोस्तों मिनिमम एज का तो कोई है नहीं, हालांकि मिनिमम 18 साल होता है, तो हालांकि 18 साल इसमें मतलब आप मान के चल सकते हो, मैक्सिमम 27 साल है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी का 30 साल की कोई 3 साल का छूट है, और एससी एसटी का 5 साल का छूट है, यानी 32 साल तक फॉर्म को भरेंगे। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखो आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में फिजिक्स और मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बात समझ गए। बीएससी जो बच्चा किया है वो फॉर्म को भर सकता है। परसेंटेज वगैरह की इशू नहीं है, आप ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स मैथ है वो सब्जेक्ट तो भर सकते हो। ठीक है, चलो, इसके अलावा मान चलो दोस्तों साइंस से आप नहीं हो तो बी या बीटेक आपने कर रखा है तब भी भर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट जो कि ऑनलाइन होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों वॉइस टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। यानी वेरिफिकेशन होता है कि भैया आपका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है ना, कोई आपके ऊपर केस वगैरह तो नहीं है, वो होता है जी। ठीक है, तो बस आपका रिटेन और बाकी कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ये जो वॉइस टेस्ट है आपका, कैसे बोल पाते हो वो सब आपका आगे की चीज़ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। सिलेबस देखो, सबसे आसान चीज इसमें ये है ना दोस्तों, जो हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वही चीज इसमें पूछा जाता है। क्या है भाई, 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स का, 2 घंटे का समय, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बात समझ गए। चलो, जीके और जीए मिला के 10 क्वेश्चन, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस मिला के 10 क्वेश्चन। मैथ से आपका 15 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जीके जीएस मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, और दोस्तों इंग्लिश 20 क्वेश्चन है, इंग्लिश भी पढ़ते हैं हम। बाकी रीजनिंग 15 क्वेश्चन है। ये दोस्तों पार्ट ए हो गया। ठीक है, पार्ट बी में क्या आपको रहेगा भैया, फिजिक्स से आपका 30 क्वेश्चन और मैथ से आपका 30 क्वेश्चन। अब बताओ इसमें क्या हम कोई एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, रेलवे, एसएससी, ये डिफेंस, सब एग्जाम आप लोग ये पढ़ते हो, जीके मैथ रीजनिंग इंग्लिश सारे में पढ़ना है, इसमें भी भैया है, साइंस इसमें भी है, बस तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब सैलरी सुनो, स्टार्टिंग तो भैया 40,000 बेसिक सैलरी, 1,40,000 जाएगा आपका सैलरी। समझ रहे हो ना कितना आपका सैलरी जाएगा, 50 प्लस ही आपका सैलरी मिलने वाला है। तो अच्छा खासा दोस्तों रुतबा वाला जॉब आप बोल सकते हो, जूनियर सिक्योरिटी का पोस्ट है। ठीक है, और दोस्तों ये एयरपोर्ट पर आपका ड्यूटी रहेगा दिल्ली में, ये भी ध्यान रखिएगा। आपका ये सारा कुछ हमने जानकारी दे दिया। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पूछा जाता है, और सिंपल सिलेबस है, एक ही आपका एग्जाम यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और सैलरी देखो भाई, इसमें अगर जॉब लग जाता है, क्वालिफिकेशन वही है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन फिजिक्स और मैथ से किया हुआ है वही भरेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है क्वालिफिकेशन, अपने फ्रेंड में जो
साइंस है उसको शेयर कर दीजिएगा, या घर में या फैमिली में कोई भी है तो ताकि उसको आइडिया लग जाए, इस फॉर्म को भर दे। ठीक है, अब पिछला साल का कटअप बता रहा हूँ, इसी साल एक जारी किया गया था कटअप 2023 में वैकेंसी का। ठीक है, जनरल का क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जनरल का कितना पर सिलेक्शन हुआ था, 94.75, मात्र इतना नंबर पर। क्योंकि आप लोग देखो 120 में से 100 प्लस जाता तो बोलते हैं हाँ भैया ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी नहीं है तो बोल सकते हो कम ही है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब एवरेज बोल सकते हो, कोई हाई फाई नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, मतलब नॉर्मल सिलेबस है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो देखो ओबीसी 91 पर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कितना पर गया था, ये ईडब्ल्यूएस का दोस्तों 90.83। अब देख लो ज्यादा अंतर आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस में नहीं देखने को मिलेगा, 1-2 नंबर के जनरली कोई भी एग्जाम में आप देखो तो उतना ही अंतर होता है। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपका 86 पर, ठीक है, 86 नंबर पर, क्लियर है। बाकी एसटी का आपको बात करें ना दोस्तों ये 82 पर हुआ था, और पीडब्ल्यूडी का भी दोस्तों बता देता हूं कितना पर सिलेक्शन हुआ था, ये 68 दोस्तों 16 पर हुआ था। ठीक है, इतना नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ था पिछला बार, इसी साल बोल सकते हो। इस बार भी इसी के आसपास रहेगा। पिछला बार कम सीट था, ऐसा नहीं था कि ज्यादा सीट था, पिछला बार तो और भी कम था। ठीक है, इस बार तो 496 सीट है, हमेशा 200, 250, 300 सीट निकलता है, इस पर 496 सीट है, तो अच्छा खासा सीट भी है दोस्तों। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा पे स्केल के बारे में विस्तार से बताता हूँ। 40,000 से लेकर 1,40,000 तो बता ही दिया मैंने। 35% का बेसिक पे आपको मिलेगा, अलाउंसेस तमाम जो अलाउंसेस मिलता है ना वो है। ठीक है, बाकी पर एनम दोस्तों यहाँ पर 13 लाख का अप्रॉक्स आपका बनने वाला था, अच्छा खासा बोल सकते हो भैया सैलरी आपका होने वाला है। ठीक है, तो कोई भाई मतलब पैसा में सैलरी में कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी सर्टिफिकेट वगैरह ओबीसी हैं तो आप लोग देख सकते हो ना, सारा दोस्तों देखो एज एंड अदर जो आपका क्वालिफिकेशन संबंधित सारा कुछ है ना, ये कट ऑफ डेट आपको बताया गया 30/11/2023 तक। इस डेट तक आपका सारा क्वालिफिकेशन वगैरह पूरा होना चाहिए। आप लोग पूछते हो सर हम ग्रेजुएशन अपीयरिंग में, भाई इतना डेट आप देख लो, इतना तक इससे पहले आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह सारा कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट सारा डेट यहाँ पर बताया गया है, कब 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 का होना चाहिए। आप लोग आप चाहते हो तो डिटेल्स में पढ़ लेना। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, चलो निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपका एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो जानकारियाँ आपने दी हैं सही है कि नहीं, नाम पता जो भी है आपका सही है कि नहीं। वॉइस टेस्ट मतलब आपका ये बस ये चेक किया जाता है ना, वॉइस टेस्ट का मतलब तो भाई आप तो रात होता है ना भाई कि कोई बच्चा बोलता है भाई थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है, थोड़ा सा आवाज़ समझ में नहीं आता है, भैया ट्रैफिक कंट्रोल में हो, अब पायलट को बताना होगा कि ये सूचना देना होगा, थोड़ा सा अगर बढ़िया से नहीं बोल पाओगे ना, मतलब उच्चारण का आपका देखा जाता है कैसे आप बोल पाते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो आप लोग डिटेल्स में अगर पढ़ोगे ना, यहाँ पर साइको एक्टिव टेस्ट है आपका, सब्सटेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। यानी कहने का मतलब ये आपका मानसिक संतुलन देखा जाता है भैया, क्योंकि ये काफ़ी प्रेशर वाला जॉब है। ठीक है, तो आपका भैया माइंड तो सही होना चाहिए ना, कोई दवा वगैरह नहीं है, कैसे आप लोग व्यवहार करते हो ये सब आपका है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल में आपका फिटनेस चेक होता है। उसके बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कि भैया आपका केस वगैरह कुछ तो है नहीं। ठीक है, तो ये डिटेल्स में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको दिखा दी, यहाँ पर भी आप सारा डिटेल्स है, तो आप लोग चाहते हो तो ये वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, सिलेबस देख सकते हो, नॉर्मल चीज है। ठीक है, चलो बस क्वालिफिकेशन का है कि भैया फिजिक्स मैथ आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी कैटेगरी सारा कुछ आपको बता दिया। काम अब दोस्तों जूनियर सिक्योरिटी में काम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तौर पर दोस्तों, ये दोस्तों आपका अच्छा काम दिल्ली में होने वाला है, तो जरूर फॉर्म भरिए, सैलरी इतना मिलेगा। बाकी जो कोई भी फॉर्म भरते हो ना, जैसे एसएससी का कोई वैकेंसी, एसएससी मान लो सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इसमें उतना सैलरी नहीं मिलता, उससे डबल सैलरी है, तो भैया आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलो और प्रमोशन वगैरह आगे के बाद की चीज़ है। ठीक है, तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, डाउट वगैरह हो तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट देते हैं, कौन सा सरकारी वैकेंसी आई हुई है, किसका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, धन्यवाद।